नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और बहुत ही मतलब दिल पे पत्थर रख के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? आप सभी को पता पता होगा कि हाल-फिलहाल में जनरल नरवणे साहब ने क्या कहा था। एक्चुअली एवर सिंस आई गॉट टू नो अबाउट जनरल नरवणे जी, मतलब पर्सनली तो नहीं, लेकिन जब वे आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने जो एक्शंस लिया, जो मेजर्स लिया, इनफैक्ट उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो रवैया रहा हमारे रक्षा मामलों को लेके, वो मतलब काफ़ी सराहनीय था, ठीक है? और वे काफ़ी अपराइट किस्म के आदमी थे और ख़ास तौर पे इनका कैरेक्टर तब उभर के आया, उनका जो चरित्र जो है, एक्चुअल जो उनका जो अंदर जो फ़ौजी जो है, वो तभी उभर के आया था जब उनका किताब को मतलब पाबंदी लगाया गया था, जो आप सभी को पता है। तो उस वक़्त उनका जो रवैया रहा गवर्नमेंट के प्रति और जिस तरह से उन्होंने अपना वो कंडक्ट किया, दैट इज़ एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल। हालाँकि कोई आम आदमी होता तो वहाँ पे काफ़ी कुछ बोल चुका होता, ऐसे समय पे, लेकिन वे एक फ़ौजी की तरह अड़िग रहे अपने बातों पे और वे कोऑपरेट करते रहे। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक फ़ौजी का रवैया कैसा होता है अपने प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है? लेकिन अभी जो जनरल नरवणे साहब ने जो कहा पाकिस्तान के बारे में, जो उन्होंने जैसे कि टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा है कि जनरल नरवणे बैक्ड आरएसएस लीडर्स रिमार्क्स। आरएसएस लीडर जो थे होसाफले दत्तात्रेय जी, एक्चुअली मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, जो कहना है नरवणे जी के बारे में, बिकॉज़ आई डू नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन आरएसएस और एनी अदर ऑर्गनाइजेशंस लाइक आरएसएस, ठीक है? दे आर द वे दे आर, ठीक है? वो सही गलत वो अपने ही एक पैमाने पे, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। लेकिन जनरल नरवणे जी ने जो कहा, वो काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया और उनका जो ओहदा जो है, उनका जो पर्सनैलिटी जो है, उससे काफ़ी मेल नहीं खाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। ओके। It is the right thing. Former Army Chief General Narwane backs RSS General Secretary Hosavle on dialogue with Pakistan. वे बोले कि डायलॉग विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। ये होसावले दत्तात्रेय जी ने कहा था, ठीक है? यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आई थिंक इट इज़ ऑफ यस, इट्स फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं ज़ूम इन करता हूँ, या यू कैन रीड इट। 13th ऑफ मार्च का है, सॉरी 13th ऑफ मई का है। देखिए यहाँ पे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे रिटायर्ड मेजर सॉरी मनोज मुकुंद नरवणे ऑन Wednesday backed RSS General Secretary Hosableh Dattatreya's stand on greater people-to-people contact between India and Pakistan, saying stronger ties between citizens on both sides could help improve bilateral relations. ठीक है? तो ये उन्होंने कहा है और इसको मतलब कॉपी पेस्ट करते हुए, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं, इसको बैक करते हुए उन्होंने ये कहा कि कॉमन पीपल लिव ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जहाँ पे देख सकते हैं, कॉमन पीपल लिव ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर विथ कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ रोटी, कपड़ा एंड मकान, ठीक है? जो बेसिक नीड्स है उसको लेके चल रहा है, ठीक है? द कॉमन मैन हैज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स, कॉमन पीपल हैज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। व्हेन देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन द टू पीपल्स, देयर विल आल्सो बी फ्रेंडशिप बिटवीन द टू नेशंस। नार आपने टोल पीटीआई, ठीक है? यहाँ पे नरवणे जी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का, एक्चुअली वो ये बोल रहे हैं कि जो बॉर्डर के उस पार और इस पार, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या होता है कि वे लोग जियोपॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके उतना वो लोग मतलब क्या कहते हैं, अवेयर नहीं है। उनका एक्चुअल मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे मेंशन किया रोटी कपड़ा मकान का बात है। तो उन्होंने ये कहा कि, तो जनरल नरवणे जी कह रहे हैं कि मतलब ट्रैक टू डिप्लोमेसी होना चाहिए, बात होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, ठीक है? तो ये मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका जो पूरा ज़िंदगी जो था, फ़ौज जीवन जो था ऑफ अराउंड 40 इयर्स, फॉर 40 इयर्स ही वाज़ फेसिंग द पाकिस्तान एज़ एन हॉस्टाइल कंट्री। और 40 साल के सर्विस के बाद अगर वे ऐसा बात कहे तो ये तो इट इज़ इंडीड वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ इंडीड वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्यों? पिछले साल जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी में हमने एक एक आमूल परिवर्तन लाया था, ख़ासतौर पे पाकिस्तान को लेके।
उसमें हमने ये कहा था कि टॉक्स एंड टेरर एक साथ नहीं चलेगा, ठीक है? खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ठीक है? और ये अप्रोच, ये स्टैंड हम लेने के बाद अगर वो ये बोल रहे हैं कि ये डायलॉग होना चाहिए, तो इट्स अनएक्सेप्टेबल। मतलब वे क्यों बोले अभी तक, मतलब ये स्ट्रेटेजी कम्युनिटी तो अभी तक मतलब एक काइंड ऑफ शॉक में है कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ ये बात कैसे बोल सकते हैं। पाकिस्तान का जो फंडामेंटल जो पिलर जो है वो हेट इंडिया पे खड़ा है। ओके, विदाउट इंडिया देयर इज नो पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज थ्राइविंग ऑन एंटी इंडिया रेटोरिक्स, एंटी इंडिया रेटोरिक्स। ठीक है, ये कोई नया बात नहीं है। दोज हु हैव स्टडीड पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तानी हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है, मतलब पाकिस्तान आया ही है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है साउथ एशिया का, अगर आप वो अच्छी तरह से खंगाल कर देखें, इस तरह से उसको अगर आप देखें, तो उसमें दिखेगा कि पाकिस्तान इज थ्राइविंग ऑन एंटी इंडिया रेटोरिक, जो जुमला जो चल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी का जो बात चल रहा है, या फिर जो डायलॉग का जो बात चल रहा है, ये तो हमने किया था, हर साल किया हमने, सो हर दशक में किया। 1990 में लाहौर बसतरा जो हुआ, वो किया था। मोदी जी ने जो किया वेडिंग डिप्लोमेसी, वो किया था। उसके बाद हमें क्या मिला? हमें क्या मिला उसके बाद? आप सभी को पता है। शिमला एग्रीमेंट जो हुआ, शिमला एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ? ब्लीड इंडिया 1000 कट्स का पॉलिसी, ठीक है? सो ये पाकिस्तान वो कुत्ता है जिसका दुम कभी सीधा नहीं होगा, ठीक है? तो इस दरमियान ये सब जानने का मुझे पता है कि आम आदमी को जितना मालूम है पाकिस्तान के कैरेक्टर के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा जनरल नरवणे साहब को पता है, ठीक है? सिंस ही हैड बीन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स, ही लेड द आर्मी, he served for 40 years in the uniform, so he knows better than anyone in that country. लेकिन तब भी अगर वो ऐसा बात बोले, तो ये काफ़ी दुखदायक है, ठीक है? हम यही बोल सकते हैं कि दुखदायक है। बाकी आप सभी का इस मुद्दे के ऊपर क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। और कमेंट सेक्शन में मैं बोलता कि जनरल साहब को कोई मतलब गाली-गलौच मत कीजिएगा, ठीक है? आप अगर क्रिटिसिज़्म पे आए हैं, तो एक शालीन भाषा में बोलिएगा, जो कि एक्सेप्टेबल हो। ही इज़ ए ही इज़ फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ, सो यू शुड रिस्पेक्ट हिम। हमारा एक दायरा हो, एक दायरा के अंदर हम उन्हें जो भी कहना है कह सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना मंतव्य ज़रूर कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। तब तक के लिए रहिए, लर्निंग मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।